बढ़ने लगा। पिताजी से पूछा, पिताजी बताइए क्या आदेश है। पिता ने कहा, बेटा तुम देवताओं को पराजित करो। तो देवताओं पे इसने युद्ध प्रारंभ किया। सारे देवताओं को मार मार के दृष्टा इतनी पिटाई करी, सारे देवता दुखी हो गए और नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण भगवान ने पूछा क्यों आए। तो उन्होंने बताया, महाराज वृत्तासुर नाम का दैत्य हमको मार देगा, हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने बताया, जाओ दधीची के पास चले जाओ, दधीची तुम्हारी प्राणों की रक्षा करेंगे। उनके पास दिव्यास रहे तो दधीच के पास गए। भगवान शंकर के दिव्य सामने दे दो, हम वृत्तासुर को मारेंगे। दधीची ने कहा कि भगवान शंकर तो पूजा पाठ में लगे, ध्यानस्थ, हमको अस्त्र पकड़ा दिए, हम पूजा पाठ न करें, शंकर जी पूजा पाठ करें। हमने सब घोट घोट के पी लिए। नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने कहा, अगर उनकी अस्थियां मिल जाएं तो अस्थियां मारने के लिए गए। पत्नी को जब ये पता पड़ा कि हमारी अस्थियां चाहते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। कितनी स्वार्थी है। सुरनर मुनि की यही रीति और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। ये देवता इतने स्वार्थी है। पत्नी ने जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, एक बात पूछे। बोले पूछो। हे इंद्र बता क्या सकते हो, यह काम कौन कर सकता है। हे इंद्र बता क्या सकते हो, यह काम कौन कर सकता है। और किसको जीने की चाह नहीं, किसको जीने की चाह नहीं, अपनी हड्डी दे सकता है। किसको जीने की चाह नहीं, अपनी हड्डी दे सकता है। कौन नहीं जीना चाहता, सभी तो जीना चाहते हैं। और फिर हमारे पति के प्राण चाहते। गर्भवती पत्नी थी इनकी, दधीच की। लेकिन दधीच ने कहा, देव काल में हमारा शरीर आधा जाने दो। बालक गर्भ से प्रकट हुआ, उसे पीपल की खोज में रख दिया, पीपल की रक्षा में कर दिया। इसी बालक का नाम पिपलायन आगे पड़ा। दधीच ने अपना शरीर त्याग दिया। सारे 3 अस्त्र बने। एक का नाम सारंग पड़ा, एक का नाम गांडीव पड़ा, एक का नाम पिनाक पड़ा, आधा था। और वज्र जो बना मित्र को दे दिया। वज्र को लेकर के देवताओं ने वृत्तासुर पर आक्रमण किया। युद्ध प्रारंभ हो गया। सायंकाल की बेला आ गई, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। इसी समय इसने आंखें बंद कर ली और भगवत स्मरण करने लगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते अंत में जब भक्त भगवान की याद करता है राजन, तो भगवान को आना ही पड़ता है, क्योंकि अंतिम इच्छा है ना उसकी, भगवान दर्शन लालसा, प्रभु दर्शन लालसा। तो भगवान प्रकट हो गए। 4 भुजाधारी है, शंख चक्र गदा
भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे भैया तुम क्या चाहते हो, हमारा याद कर रहे हो, हमें हमें क्यों बुलाया है, क्या कामना है तुम्हारी, क्या ये चाहते हो कि इंद्र पर विजय प्राप्त हो जाए? तो जाओ, मैं तुम्हें अगर इच्छा है तो अभी आशीर्वाद देता हूँ, इंद्र अभी पराजित होगा। हाथ जोड़ करके उस दैत्य ने कहा, भगवान अगर हम अपनी भुजाओं के बल से इंद्र को न जीत पाए, आपके बल स्वरूप नहीं जीतना चाहता। भगवान बोले, अगर तुम जीतना नहीं चाहते हो तो बताओ, हम तुम्हें नागलोक का राजा बना दें, ब्रह्मा का पद प्रदान कर दें, पृथ्वी का राजा बना दें, रसातल का राजा बना दें, योगियों की सिद्धि दे दें, पुनः जीवन नहीं होगा, ये हम तुम्हें आशीर्वाद देते। हाथ जोड़ करके दैत्य ने कहा, महाराज मैंने आपका ध्यान इसलिए नहीं किया कि हमें आपसे यह आशीर्वाद मिले, वरदान मिले कि हम देवताओं पर विजय प्राप्त कर लें, या ब्रह्मा का पद मिल जाए, या योगियों की सिद्धि मिल जाए, या जीवन पुनः ना हो, नरक में जाने से बच जाए। हे नारायण, हमने आपको इसलिए याद नहीं किया। भगवान हमने आपको इसलिए बुलाया कि हमारे अंदर कोई राग ना हो, मेरे अंदर कोई उद्वेग ना हो, किसी के प्रति मेरे अंदर अभिमान ना हो। मर्दा अगर आप देना चाहते तो ये आशीर्वाद दे दें कि जितनी भी हमारे अंदर व्यसन है, मर्दा विष्णा सब प्रयास, बिना प्रयास के सारे व्यसन समाप्त हो जाए। हमारे अंदर कोई व्यसन न रहे, हमारे अंदर कोई वासना न रहे जिससे हम मरे तो उपासना करना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि इंद्र एक नरेश की हड्डी का वजन लेकर के युद्ध के मैदान में उतर गए। हमें मरना निश्चित है। एक गोविंद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई वासना लेकर के ना मरो, जिससे हमें अगले जन्म में उपासना करनी पड़े। उपासना इसलिए की जाती कि वासना मर जाए। मर्दा बिना प्रयास के आपकी अगर कृपा हो जाती है तो संसार का कोई भी व्यसन नहीं रहता। कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने से मन की व्यसन समाप्त हो जाते, कामना समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको याद किया। आप कहते हैं हम ब्रह्मा का पद है, हे प्रभु हमने आपको इसलिए याद नहीं किया। अहम हरेत पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्म भूया। अगर आप वास्तव में हमें देना चाहते हैं तो आप अपने दास के दास का चरण स्पर्श करा दीजिए। अपने चरण दे या न दे, पर अपने दासानुदासो अपने दास के चरणों का एक सेवक बना दीजिए। भगवान ने कहा कि तो हमारे चरण नहीं पकड़ना चाहते हो, मेरे दास के चरण क्यों पकड़ना चाहते हो? बोले महाराज जैसे करंट ना काम करे, जिसको करंट लग रहा हो और उसे कोई छू ले तो जैसे करंट जितना लग रहा है उससे दोगुना करंट छूने वाले को लगता है। तो जो भक्त आपको स्पर्श किए हैं, जो भक्ति का संचार उसके अंदर हो रहा है, और जो भक्त के चरण को पकड़ लेंगे, आपके भक्त के चरण को पकड़ लेंगे तो महाराज हमारे अंदर दुगना प्रभाव फैल जाएगा। ये मन हमारा
सदैव आपका स्मरण करता रहे, आपके गुणान वादों को गाता रहे। भाई हमारी निरंतर आपके गुणों का गुणान गाते रहे। यही दे दो करोड़ पाया, मैं जो पाया है ये शरीर है, वही कर्म करे जिससे आपकी प्राप्ति हो जाए। आप कहते हैं आपको नांगलों का राजा बना दे, न नागपृष्ठ्यम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न पुनर्भवम हमें ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमें सिद्धियां नहीं चाहिए, हमें सार्वभौम का राजा नहीं बनना, रसातल का राजा नहीं बनना, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, नागलोक का राजा भी नहीं बनना। भगवान बोले फिर तो कुछ तो चाहिए। यद्यताई कामना नाई हो जन्म सरिता सागर मां जाई तदपिता है कामना। ये सरिता सागर में भगवान मिल जाती है, क्या उसे कुछ कामना? मीठा जल ले करके खारी सागर में मिल जाती है, क्या उसे कुछ कामना है कि वह सागर के जल को मीठा करेगी? भगवान बोले ना ना। एक दैत्य का चरित्र, भगवान का समागम। भगवान बोले फिर भी कुछ तो मांग लो। हाथ जोड़ करके बोला महाराज दे दो। अजात पक्षा खगा। पक्षी का जब बालक जन्म लेता है उसे पंख नहीं होते हैं, और जब वह चिड़िया चुनने के लिए चली जाती है तो बच्चा घोंसले में बैठ करके निरंतर अपनी माँ की याद करता है। माँ आएगी तो कुछ खाने के लिए लाएगी। अजात पक्षा, जिस पक्षी को पंख नहीं है, इयो मातरम खगा स्तंभम तरा बस तरा छुधार। जैसे गाय चलने के लिए चली जाए और बछड़ा खूंटे में बंधा हो, और बछड़ा दिन रात अपनी माँ की दिन भर माँ की याद करता, माँ आएगी दूध पिलाएगी। स्तंभम तरा बस तरा छुधार था। बछड़ा जिस प्रकार से अपने दूध पीने के लिए माँ की याद करता है, प्रियम प्रिय जैसे प्राण बल्लवा अपने पति के आने का इंतजार करती रहती है, पत्नी पति के आने के लिए पूरे दिन इंतजार करती है। प्रियम प्रिय विष्णु विशाल ऐसे ही हम आपकी याद करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये आपका संसार बनाया हुआ है, आपके संसार की हमें आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमें आपकी है। कितना होशियार है राजा, जिसने भगवान को मांग लिया, उसने तो सारा संसार पा लिया। तो ये संसार के जीव तो देखो भगवान से, भगवान के बनाए हुए द्रव्यों को मांगा करते हैं। गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, रुपया दे दे, लड़का दे दे, नाती दे दे, कितना चालाक है, कितनी चतुरता से दैत्य ने परमात्मा श्री हरि से कहा मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। 9 ग्रह हैं, चंद्रमा, सूरज, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु, 9 ग्रह। ये सारे 9 ग्रह तब तक इस जीव को, इस शरीर को प्रताड़ित करते हैं जब तक उस परमात्मा का अनुग्रह अर्थात 10वें ग्रह का अनुग्रह न हो जाए, तब तक ये 9 ग्रह प्रताड़ित करते हैं। और जिस दिन 10वें ग्रह की कृपा प्रखर हो जाती है, 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। भगवान ने कहा धन्य हो। एक और बड़ी बात कही महाराज, एक आशीर्वाद देने के लिए आए तो दिए जाओ, अब देने चाह रहे तो दे करके जाओ, चाहे वो आपको एक चेला ने मांगा नहीं तो भगवान बोले मांग लो। तो बोले महाराज हमें चाहे कुछ बनाना, ममोर श्लोक जले सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्मभि तुम मायात्म मजांगे स्वस्थ चित्त नाथ भूया।
हम हमारा दूसरा जन्म होवे मरने के बाद में चाहिए जहां हमें बना देना, कीड़ा बना देना, शुगर बना देना, गधा बना देना, पर ऐसे जगह मत बनाना जहां आपका कोई भय करने वाला ना हो, जो आप में अनुमति रखता हो, आपके प्रति प्रेम रखता हो। ऐसी जगह को हमें कीड़ा भी बना दोगे तो हम आपकी कृपा मान लेंगे। आशीर्वाद देकर के प्रशांत कर गए। वृत्तासुर ने कहा चलाओ वज्र संहार कर दो। हम जानते हैं एक ऋषि की तपी हुई हड्डियों का प्रहार करने से इस वृत्तासुर का कल्याण हो जाएगा। मत सोचो कि हम तुम पर विजय चाहते, प्रहार करो। इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया, प्राण निकल गए। तो उन्होंने पूछा महाराज जी बड़ा ही दैत्य जरूर था लेकिन भगवान का परम भक्त था। तब उन्होंने उनके पूर्व जन्म का चरित्र वर्णन किया, कौन था, कैसे इसे दैत्य बनना पड़ा, पार्वती मैया ने कैसे साथ दे दिया। फिर अदिति की संतानों का वर्णन हुआ। कश्यप ने एक दिन दिति से कहा शुद्ध होकर के अपने घर में रहो, पुत्र की प्राप्ति होगी, पवित्रता से रहो तो इंद्र को मारने वाला बेटा होगा। तुम्हारे बेटा वृत्तासुर को मार दिया और वृत्तासुर से भी भगवान पुत्र पैदा होगा अगर तुम पवित्रता रख करके अपने घर में रहो और रहने के पश्चात में शुद्ध रहना, झूठे मत रहना। तो उन्होंने पुरुषों व्रत किया और बड़ा पवित्रता से रहती है, सोती है तो पहले मुंह साफ कर लेती है, खाना खाती है तो कुल्ला जरूर करती है, मुंह झूठा नहीं रहने देती, पवित्र है। सत्य बोलती है तो सत्य बोलती। बेटा ऐसा चाहिए बलवान महेंद्र को मार दे तो तरसते ही भविता भद्रे इंद्र अगर तुमने यह व्रत को धारण कर लिया तो इंद्र को वध करने वाला बेटा प्राप्त हो जाएगा। और इंद्र को बाबा नारद ने बता दिया कि अब तुम जो बेटा होगा वो तुमको मार देगा। तो इंद्र खुद ही बच्चा बन करके क्या रहने लगे। एक दिन की बात है, माता को कुछ ना कुछ खिलाते रहते, इंद्र सेवा करते रहते और एक दिन मैया ने कुछ खा लिया और झूठे मुंह सो गई। इंद्र ने तभी तो तुरंत रूप परिवर्तन किया, गर्भ में प्रवेश कर गए और इस बालक के 7 खंड कर दिए। तो द्रौपदी की तपस्या का वरदान का 7 खंड मुस्कुराने लगे। सोचा कि एक के 7 कर दिए फिर भी नहीं मरे तो 7 के 7 कर दिए, 7 सते 49 हो गए। गर्भ में हंसने लगे। माँ को लगा कि मेरे गर्भ में कुछ दिग्नता आ गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए माँ ने क्रोध किया। इंद्र निकल के बाहर आ गया, अपना शरीर उड़ा, नहीं तो तेरा अभी संहार कर दूंगी। इंद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दिति मैं माँ हूँ। दिति ने कहा ये क्यों किया? बोले भैया ये हमको मार देते इसलिए हमने इनको मार दिया। बोले मर गए ना। और एक वादा हो गया। क्या वादा हुआ? हमने इनसे ये कहा कि हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, अगर तुम मेरे साथी हो जाओ। तो वो तुम्हारे पक्ष से हट करके मेरे पक्ष में मिल गए। अर्थात ये 49 मरुत कहलाए। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो चले मरुत
ये 49 वही मरुत कहलाए। भक्त वत्सल भगवान। अब षष्ठम स्कंद विराम होता है, कथा हमको दसम स्कंद तक ले चलनी। एक दिन क्या 2 दिन कथा विलंब से हो गई, 2 दिन गुरु जी ने गड़बड़ कर दिया। और हम भी खुद ही चक्कर में है, पूरी कथा सुनाओगे कैसे। अतः हमें कभी कभी तो याद आ जाता कि हमारे गुरु जी हमारी कथा जब तैयार करवा रहे तो जब कुछ नहीं आवे तब कह दिया करो, आदव राम तपोवनादिगमनम भक्त्वा मृगां कांचनम वैदेही हरिणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बालीनगर समुद्रतरणम सुग्रीव संभाषणम एतद्रामायणम पूरी विरावर कुंभकर्ण हरणम एतद्रामायणम। और हमको ये तो रामायण का तो सिखाया और भागवत जी का भी सिखाया, हम खुद ही चक्कर में है। चलिए सप्तम स्कंद शुभारंभ होता है। सप्तम स्कंद में नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जय विजय के जीवन की कथा शुभारंभ होती है। एक विष्णु एक बार की बात है, नारद जी ने कहा युधिष्ठिर भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे। तो रास्ते में जय और विजय ने अपना दंड लगा दिया। अभी भगवान शयन कर रहे, नहीं जा सकते। उन्होंने बार बार कहा हमें जाने दो, लेकिन उन्होंने 3 बार धक्का दिया। उन्होंने श्राप दे दिया, पापिष्ठाम मासुरी म्योरी तुम्हें पाप योनि प्राप्त हो जाए तो पापी हो जाओ। तो यही एक जन्म में हिरण्यकश्यप बने। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये तो हमें कथा समझ में आ रही है, अभी आप भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, चाहे दैत्य हो चाहे देवता। हिरण्याक्ष का वध कर दिया था भगवान ने, 12 वर्ष करके पूर्व में कथा श्रवण कर चुके हो। हिरण्यकश्यपु था, एक दिन उसकी पत्नी हिरण्यकश्यपु की बहू जो है रुषा रोदन करने लगी। ऐसी रोई कि दैत्य ने जब सुना कि हमारी बहू रोने में लगी है तो उस बहू को समझाने लगे, अम्मा हे बहू पुत्र हे भाई की पत्नी वीरम सोचितम, मेरा भाई वीर था, सोचनी नहीं है जो आप रोदन कर रहे हैं। रोया तो उसके लिए जाता है जो कायर हो, वो वीर था, उसने शत्रु के छाती पर वार ग्रहण किया। शत्रु के सामने युद्ध करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया, इसलिए रोदन नहीं करना। तो भाई की पत्नी ने कहा जब तक भाई था तब तक तुम राजा नहीं थे, राजा बन गए, तुम्हें चिंता किस बात की। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी है, ब्रह्मा जी को प्रकट किया है। ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी शिष्य ने वरदान मांगा है, अप्रतिद्वंदता में एक पत्यम च देनाम, जो भी हमसे युद्ध करे वो हार जावे और हम जीत जावे, अर्थात वो हमसे जीत ना पावे। एक पक्ष में युद्ध, एक पत्यम च देनाम। ये है राजन, उसने कहा ना तो हम ना भूलो ना मरे, मृत्यु न करे नवे रखे, ना हम धरती में मरे नहीं आकाश में मरे, ना हम नर से मरे और ना हम सिंह से मरे। सभी शान लोग पाला नाम महिमा यथात्मना, जितने भी लोग पाले हैं हमारे बस में हो जाए। ये मेरी तपस्या का प्रभाव है जो आप आए हैं, आपने हमें दर्शन दिए।
अब इतने वरदान मांग रहा है, ये अपनी मृत्यु को निश्चित कर रहा है कि हम मरे ना। अब ये विचार कर रहा है कि हम मरे ना, हम अमर हो जाए। सर्वेषां लोकपालानां, जिससे कहे वो पानी भरे, जिससे कहे वो खाना बनाए, जिससे कहे वो हवा चलाए, जिससे कहे वो आग जलाए, जब कहे तो बरसात हो जाए। सर्वेषां लोकपालानां, सारे के सारे लोकपाल हमारे वशीभूत हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, बेटा जो तुम वरदान मांग रहे हो तो हमें भी नहीं पावर हो देने का। तुम ये सोचते हो कि ब्रह्मा मरते नहीं, ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है, विष्णु को भी मरना पड़ता है, हाँ शंकर को भी मरना पड़ता है। इसीलिए तो अभिनीत चतुरानंद रोगी सा अभिनीत कैसे हुए, तो बहुत हुए। हम किसी को अमर नहीं कर सकते हैं, जो मृत्यु लोक में प्रकट होता है उसे मरना पड़ता है। ये किसी के पाप में प्रभाव है जो अमर कर दे। ताते में दुर्लभ पुरुषों यार भणी शिवा जो तुम बराबर मांग रहे हो, ये दुर्लभ वरदान है, हम आपको दे नहीं सकते। हाँ तुमने जो मांगा है, हमने हाँ कह दिया बेटा कि हाँ जाओ, तुम्हें कोई नर नहीं मारेगा, तुम्हें कोई मृग नहीं मारेगा, तुम धरती में नहीं मरोगे, तुम आसमान में नहीं मरोगे, तुम अंदर नहीं मरोगे, तुम बाहर नहीं मरोगे, तुम 12 महीने के किसी महीने में नहीं मरोगे। कोई भी तुमसे युद्ध करेगा वो पराजित हो जाएगा। लेकिन ताते में दुर्लभ पूषा में दुर्लभ वरदान है, हम तुम्हें दे तो रहे पर गारंटी नहीं ले रहे। अब बताओ कोनो की सौदा खरीदो और ये कहते गारंटी नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपका मन ऐसा होता कि जब गारंटी नहीं तो क्या लेना। चला यार आप किसने द्वेष फैलाना प्रारंभ किया, अत्याचार प्रारंभ किया। यदादेवेषु वेदेषु घोष विप्रेषु साधसु धर्मे वैषु विद्वेष सावा आसु विनश्यति। जहाँ देव मंदिर है तोड़ो, जहाँ वेद पढ़े जा रहे हैं पंडितों को मारो, जहाँ गाय का सेवा हो रहा है उसे विनष्ट कर दो, साधुओं को नष्ट कर दो। धर्म ना है विद्वेषा आस विनश्यति, ये द्वेष इसने सबको नष्ट करने के लिए आह्वान कर दिया। जिस समय पार मांस पकाए जाते थे। क्या है आप लोगों देव प्रतिमाओं के हथौड़े चलने लगे, वेदों को फाड़ के फेंका जाने लगा, धर्म के लिए काम होने लगी। उस समय इसके घर में एक नेता पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जी के गुरु थे, उनका नाम नारद था। ये बाल से ही भगवत भक्ति करता था। एक दिन पढ़ाने के लिए पिता ने गुरुकुल भेजा और जब गुरुकुल से पढ़ करके आए और पिताजी ने पहले कश्यप अपने बेटा प्रहलाद को गोद में बिठाया और पूछा, बेटा बता क्या पढ़ा है। इस बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा,
जो ये देह प्राप्त हुई है ये देवताओं को भी दुर्लभ, बड़े भाग्य मानुष तुम पावा, असुर दुर्लभ सर, सुर बल देना दुर्लभ है। इसलिए आपको पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग पिताजी पाप करते हैं उन्हें बाद में अद्भुत में डाल करके दंड दिया जाता है, उन्हें नरक में पकाया जाता है। बढ़ जाइए और बन जाकर के गोविंद नाम की माला जपिए, हरि का भजन करिए। जिसका विरोध कर रहा उसी के घर में दैत्याया चंदन बने प्रहलाद दैत्य तो चंदन वन है और कुल्हाड़ी इसमें प्रहलाद बन करके पैदा हो गया, पर चंदन वन को तब तक नहीं काटा जा सकता है जब तक कुल्हाड़ी में बेट ना हो। और बेट जब विष्णु बनेंगे तो अचानक ही है बन करके गिर पड़ेगा। पिता ने कहा बेटा पागल हो गए, अपने पिता के शत्रु का नाम लेते हो। पिता से बेटा ने कहा हे पिताजी वो ना किसी के शत्रु हैं ना उनका कोई शत्रु। ये तो आप अपने मन में मान रहे थे कि परमात्मा आपका शत्रु है, परमात्मा कोई शत्रु है ना, परमात्मा किसी के शत्रु है। उनके लिए सब अपने सब भगवान की देन है आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए पिताजी और से विरोध करने की आवश्यकता नहीं। पढ़ने के लिए भेज दिया, अगले साल फिर बुलाया प्रहलाद को, क्या पढ़ के आए तो बेटा ने तो वही पढ़ाई शुरू कर दी। क्या श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पार सेवनम, नाना भक्ति बता दे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे गति मम कथा प्रसंगा। अगर उनको प्राप्त करना है पिताजी तो दर्शन करो संतन के संग लागे। अच्छी
कहा महाराज ये हमने नहीं सिखाया तो गर्व से ही न सर्ग की यह मतिरस राजन, गर्व से सीखा हुआ। गर्व से क्यों सीखा है? सुखदेव जी ने कहा राजन नारद जी ने इसे गर्व में ही शिक्षा दी। असुर बालकों को ज्ञान प्रदान किया। एक दिन पिता को बड़ा क्रोध आया और बेटी के मारने को उपकर प्रारंभ कर दिए। मारने के लिए बहुत उपाय किए। अग्नि में जलाओ, जल में डुबाओ, इसको पिलाओ, राखी कसर ना सताओ, गिरी से गिराओ, पार से बिठवा दिया, सांप से रसाओ, धर्म से रसवाया। आए प्रभु बाहुलों फिराए, अरे क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। एक दिन की बात है, क्रोधित हुआ पिता पूछता है तुम भगवान को सर्वत्र बताते हो तो क्या इसका मुंह में है? यह तत्व सर्वत्र। उसी समय उसने खम्भ को तोड़ने का प्रयास किया, गदा का वार करना चाहता था। प्रहलाद ने कहा हे पिता, आज हमारे पिताजी आपको निष्काम भाव से याद कर रहे हैं, हे प्रभु आज आपको आना पड़ेगा। उसी समय भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान कश्यपु का वध करते हैं और अपने भक्त प्रहलाद को गोद में खिलाते हैं। अरे चूम चूम कहे पुत्र, चूम चूम बार बार कहे पुत्र, क्षमा करो देर मुझे हुई आए। प्रहलाद जी ने कहा क्यों देर हुई? तो कहे गिर से गिराओ, पहाड़ से गिराया गया, जल में डुबाया, जल में डुबाया गया, किसको पिलाओ, शर्तों से नशाओ, अग्नि से जलाओ, राखी कसर ना सताओ। हे पुत्र, तुमने अपने भाव को नहीं छोड़ा, तुमने हमारे से प्रेम का संबंध त्याग नहीं किया। जो लोग अपने प्राण की चिंता किए बगैर मेरे से स्नेह करते हैं, मेरे से जुड़े रहते हैं, मैं उनके लिए अपना गोद खोल देता हूँ। प्रहलाद जी ने हाथ पीछे की ओर ले गए, बड़े कंठे देख करके प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अभी तक तो हमने देखा कि हमारे पिता आपसे युद्ध करते रहे, लेकिन किसी भी प्रहार को ऐसा नहीं देखा जो आप पर हुआ हो। आप ही ने प्रहार कर करके उन्हें निश्चल कर दिया। ये घाव कैसा? तो प्रहलाद जी से नारायण ने कहा बेटा जब नमोची ने त्रिशूल लेकर के तुम्हारे ऊपर वार किया तो हमने तुम्हें अपनी छाती से लपेट लिया और उस नमोची के त्रिशूल को मैंने खा लिया। फिर पूछा हे प्रभु ये हाथों में कैसी चोट लगी है? भगवान बोले बेटा जब पहाड़ से गिराया गया तो मैं अपने हाथों को लेकर के वहां पर खड़ा हो गया, 1000 भुजाएं बना करके तुझे खोद लूंगा। हे प्रभु आपका ये स्वरूप नीला क्यों हो रहा? प्रहलाद जी से नारायण ने कहा बेटा जब तू विष पी रहा था तो उस विषपान को देख करके मुझे लग रहा था कि मेरा भक्त मर न जाए, इसलिए मैं उस विषपान को कर गया। प्रहलाद की आंखों से अश्रु की धारा बह रही। भगवान बोले मान मैं कुछ देने के लिए आया हूं, आज प्रहलाद का कोई भी कारण मान सकता है। प्रहलाद ने कहा मांगने की मांगो मांगो
जरूर पड़ेगी दीक्षा दीजिए। तो बड़े बड़े का काम है, पैसा दो, सोना दो, मेरे आपकी भक्ति किसी कामना को से नहीं पा। मेरा पिता ये कहता था तू एक बार नारायण का नाम लेना छोड़, फिर देख उस विष्णु को मारूंगा। अब तुझे इस सिंहासन में बिठा करके रवर करती हूँ। मैंने अपने पिता को कई बार समझाया कि पिता, इस संसार की रचना उन्हीं के द्वारा है, जो कुछ भी है उनकी लीला है। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानस्तु ईश्वरः। उस ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं किया जा सकता। पर न जाने क्या पागलपन पिता के ऊपर सवार हो गया, खुद मारा गया। देना है तो दीजिए यही मुझे, मेरे पिता मेरा पिता जो आपका बैरी था, उसे अपना परम धाम दे दे, बस यही वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा प्रहलाद, कोई भी पापी मेरे सम्मुख तभी आता है जब उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मोर दर्श अमोघ कछु नाय, मेरा दर्शन कोई साधारण थोड़ी है। षण्मुख कोई जीव मोल जबई, जन्म कोटि का विनाश है तभी, सारे पाप धुल गए, कुछ और मांग गए। प्रहलाद ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को शुभकाम दे दो। भगवान की आंखों से आंसू निकले। पिता ने इतना बैर किया, पुत्र के अंदर बैर भाव नहीं। धन्य है पुत्र, पिता के इतने अपराध के पश्चात भी अगर देना चाहता है तो पिता को सुधाम देना चाहता है। जब भी पुत्रों का नाम गिना जाएगा तो प्रहलाद तेरा नाम पुत्रों में श्रेष्ठ आएगा। प्रहलाद ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। वर देकर प्रहलाद को तुरंत ही भयंकर ध्यान, भक्त मरो तुम भी कहो जय जय सीताराम। अष्टविश्वरी की ओर चलते हैं। जीव के कल्याण के लिए गजग्राह की चरित्र की कथा को कहा है। गज क्या है और ग्राह क्या है? हस्ती माने होता है हाथी और ग्राह माने होता है मगर। इस कथा में मगर ने पांव गज के पकड़ लिए। हस्ती माने हाथी और ग्राह माने मगर। अगर हम ग्राह और हस्ती को जोड़ दें तो क्या है? गृहस्थी। ये गज और ग्राह के चरित्र का वर्णन नहीं है राजन, ये सारे संसार के जीवों के घर परिवार की कथा है। एक पुरुष अपने परिवार के पालन पोषण के लिए निरंतर परिश्रम करता है, पर जब अंत समय आता है तो उसका कोई साथी नहीं होता है, उसका एक ही साथी होता है भगवान। पत्नी तो चलेगी केवल मकान तक और मित्र भी चलेंगे संसार, पुत्र भी रहेगा अभिदान तक। इसके तो आगे भजन है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। कायम नगर का झमेला रहेगा।
जो कुछ भी है यही छूट जाता है। ग्राहक ने पांव पकड़ लिया जब गज का तो उसने सभी की आसरा को किया, पर किसी ने आसरा नहीं दिया तो उसके सूर्य में कमल दल आ गया। उसने उस कमल दल को लेकर के नारायण को बुलाया तो दक्षिण करके चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर्य ग्रह की समस्त छवि को भी नष्ट कर दिया। जो अंत समय में भगवान को याद करता है भगवान उसके सारे कलशों को नष्ट कर देते हैं, ग्रह रूपी पापों को समाप्त कर देते हैं और उसे वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। आगे चल करके समुद्र मंथन की कथा का प्रारंभिकरण होता है। समुद्र मंथन कोई देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन नहीं है, ये शरीर ही राजन एक समुद्र है। इसमें 14 रत्न है, इसमें घोड़ा भी है, इसमें विष भी है, इसमें अमृत भी है, इसमें परमराग भी है, इसमें गाय भी है, इसमें चंद्रमा भी है, इसमें लक्ष्मी भी है। सारे दिव्य के दिव्य पदार्थ प्रवेश किए हैं, पर मिलेंगे तभी जब इसका मंथन किया जाए। मंथन के लिए देवताओं ने दैत्यों ने बासुकी नाम को मनाया, मंदराचल पर्वत को लाए और जब समुद्र का मंथन किया तो राजन कुछ समय वह पहाड़ धरती में जल में समाहित होने लगा तो भगवान कमठ का रूप धारण करके प्रकट हुए। यही भगवान का कछुआ अवतार हुआ। भगवान की पहली बार में विष निकला, भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया। दूसरी बार में ऐरावत उच्ची सर्वा नाम का घोड़ा निकला, बलि को दे दिया गया। तीसरी बार में ऐरावत निकला, सो जाकर के इंद्र को प्रदान कर दिया गया। चौथी बार में कौस्तुभ मणि निकली, जाकर के भगवान नारायण को प्रदान कर दी गई। की अप्सरा निकली, देवताओं को मिली गई। भगवती लक्ष्मी का प्रकट हुआ। देवताओं ने कहा हम लेंगे, दैत्यों ने कहा हम लेंगे भगवान बलदेव को। ये नारी है, इस पर किसी का बड़ाई अधिकार नहीं हो सकता। ये स्वेच्छा से जिसका वर्णन करे उसी की होगी। एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य और सभी को आमंत्रण कर दिया जिसको वर्णन करे। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में माला डाल दी, उसी दिन से लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की गाय निकली, शंख निकली, चंद्रमा निकला। अब की बार भी धन्वंतरी जी महाराज लेकर के कलश प्रकट हुए। बलि का पुत्र जयंत छुड़ा करके भाग खड़ा हुआ, सारे दैत्य उसके पीछे गए। दैत्य भी है, आपस में बुद्धि विहीन है, कहते हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। तो उस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की छम छम की आवाज थी। दैत्यों ने कहा देखो वो कोई हमारे बीच का निर्णय कर सकता, विचार करो उसके बाद में निर्णय। देवी ने कहा तुम लोग कौन? बोला पंडित है। किसके घर के हो? कश्यप के। भगो कश्यप विश्वास पंडितो जातु कामिनी शुभयाति। कामनी स्त्री का भरोसा करना अच्छी बात नहीं। अरे आप तो बिना तो देवता भी आ गए, सर्व मंत्र से अमृत निकला है, अकेले लेकर के भागे, दोनों को पिलाओ। तो भगवान ने देवता दैत्यों को सुरा पिला दी और दैत्यों को सुरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया। अब दैत्य बलवान नहीं रहे, देवता बलवान हो गए। बड़ा बुरा लगा, लड़ के मर जाओ, वापस में लड़े। इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। सारे दैत्यों को मार दिया देवताओं ने। इसी युद्ध में बलि भी मारा गया। शुक्राचार्य जी उधर से आ रहे थे, बस संजीवनी विद्या जानते थे, इसलिए दैत्यों को तो जीवित नहीं किया पर बलि को जीवित किया। बलि ने कहा महाराज ये देवता सब बलवान हैं, इन पर विजय कैसे प्राप्त हो? तो बताया कि यज्ञ करो, यज्ञ करो। यज्ञ करने से शक्ति प्रदान होती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 99 यज्ञ हो चुके थे।
नर्मदा के किनारे 99 यज्ञ पूर्ण होने की ओर थे। उस समय कश्यप के पास में कश्यप की पत्नी पहुंची हाथ जोड़ करके, क्योंकि देवताओं ने कहा महाराज मैया अगर यह 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो बड़ी निष्काम भाव से इंद्र लोक को ग्रहण कर लेगा, अब हमारी रक्षा करो। पत्नी ने पति से निवेदन किया हमारी रक्षा करो, हमारी संतानों की रक्षा करो। तो कश्यप जी ने कहा कि हमने उन्हें परशुराम व्रत बताया था, तुम्हारे लिए हम पयो व्रत बताते। पक्षी चाहती तो फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष से द्वादशी तक भगवान केशव की आराधना करो। वही किया। 12 दिन पूर्ण हुए। उस समय भगवान आकर के भगवान की निवेदन करी वरदान मांग लो। भगवान से हाथ जोड़ करके कहा क्या वरदान मांग लो। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को राज्य मिल जाए। तो भगवान बोले राज्य तो मिल जाए, ये तो पता पड़े राज्य गया कहाँ। बोले बलि ने ले लिया, स्वर्ग का राजा बलि हो गया। भगवान बोले बलि तो बड़ा दानदाता है, हम उससे कैसे ला करके दे। हम क्या हमारे जैसे 100 विष्णु भी आना तो भी उसे राज्य जीत करके नहीं दे सकते, क्योंकि उसने इतना दान किया। जो भी आता वो दान दे करके जाता, आशीर्वाद दे करके जाता। आयुष मान भाव, चिरवान भाव, विद्यावान भाव, यशवान। ब्राह्मणों के पास काम है ब्राह्मण दे वो आशीर्वाद दे वो। जितना भी आया साधु महात्मा ब्राह्मण सभी आशीर्वाद देके गए। ये आशीर्वाद रूपी कवच में पलक पहुंच रहा है, उसे हरा पाना मेरे बस की बात नहीं है। अरुण ने कहा तो फिर काहे को आ जाओ, तो तुम्हारे बस में नहीं है तो हम क्या करें। तो ठीक है भगवान बोले एक बात है, अगर हम राज चाहती हो तो लड़ करके नहीं मांग करके दे सकते। अरे भैया लेकिन राज्य देव चाहे मांग कर दो चाहे लड़ कर दो। अब भगवान को लगा कि अगर हम खूब हट्टे कट्टे लंबे चौड़े बन के मांगने के लिए गए तो कहेंगे इतने लंबे लंबे चंगे हो तो कमाओ खा जाए कि मांगन चले जाए। अब भगवान ने सोचा कि अब करे तो करेंगे, अब देना तो भाई, इसलिए भगवान छोटे बन गए। हाँ भादों की द्वादशी शुक्ल में भगवान वामन अवतार हुआ। इनका नाम है उपेंद्र। वामन भगवान की हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो तुम मैया से कहा गया बताओ काम मांग के देना, तो मैया ने कहा जनेऊ तो करा दे। तो जनेऊ प्रारंभ हो गया। जदौ कृष्ण जन्म भूमि दंडम सोमो बृहस्पति बृहस्पति ब्रह्मसूत्र मेखला कश्यपूर। बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र दे दिया, मेखला कश्यप ने दे दी, और कौपी माता ने दे दी, कमंडलू ब्रह्मा जी ने दे दिया, कुछ सप्तर्षियों ने दे दिया, और माला देवताओं ने दे दी, और भिक्षा का पात्र माता अंबिका ने प्रदान कर दिया। जाओ मांगो। जनेऊ में 7-5 घर मांगे जाते ब्राह्मणों के। भगवान को 7-5 वाले नहीं, एक घर बता दे उनमें मामला निपट जाए। 7-5 घर नहीं मांग पाएंगे तो फिर मांगते ही रहेंगे। एक घर बता दो। तो मैया ने कहा मैं अभ्यास कटम सोचे नर्मदा नदी पर बलि यज्ञ कर रहा। भगवान वहां चल दिए, खट्टपट्ट यज्ञ हो रहा, सुहा सुहा। और जैसे ही खट्टपट्ट की आवाज आई सब बलि ने कहा गुरुदेव शुक्राचार्य थोड़ी देर के लिए हमारा मन हो रहा है कि खट्टपट्ट घंटी जैसी बजती, मेरी कान विवल हो रहे, आकर्षित हो रहा है, मन केंद्रित हो रहा है, कोई आ रहा है। और जब भगवान आते हैं तो ऐसे ही होता है, मन दवाई हो जाते हैं। सब ग्रह तारा नक्षत्र शव अपनी दिशा में चलने लगते हैं। अब तो भगवान आ रहे थे और बलि का यज्ञ आज पावन होने के लिए जा रहा था। राजा जी उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा जाओ पर जल्दी आ गया। आनंदित होकर के निकला और जैसे ही भगवान को देखा और भगवान को देख करके देखते ही रह गया। भगवान बामन को देख करके बड़ा देख करके रह गया। भगवान अपना सर
खुजिया रहे। बालती ने एक सर का खुजली लगी होगी, ऐसे ऐसे कर रहे थे। हे राजन, भगवान कह रहे थे क्या सोच रहे हो राजन? महाराज मौजा मेखलिया है, तुम तम जरूरतरम, आपकी मेखला, आपका जनेऊ, ये देख करके बड़ा आनंद आ रहा है। आपके स्वरूप को देख करके तो ऐसा लग रहा तत्पाद सोचम जन कर समापहम शारंग मोहन्य दास मंगलम। इस बलि के द्वारा किए हुए पाप जन्म जन्मांतर के नष्ट हो गए। तत्पाद सोचम जन कल समापहम, आज यहाँ बलि पवित्र हो गया है जो आपके यदेव देवो गिरिशंद्र मौली दधार मुद्रा परयाच भत्या। आप आ गए हैं, हमारे जीवन में एक नई दिशा आ गई है, मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं कर्माहुति ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मुने त्वां नमोधनं। लोग कहते हैं जब जब पाप बढ़ता है तब तब आपका अवतार होता है, पर मैं आज जानता हूँ मुने त्वां नमोधनं, ये बनिया ये बहुरा रूप धारण करके आप इस बलि के कल्याण के लिए उपस्थित हुए हो। जय हो श्री वामन भगवान की। और किस तरह से मेरा कुल पवित्र हो गया जब आप मेरे भगवान आगत होकर। अब हम जानते हैं कि आप क्यों आए। भगवान बोले कहा है बोले कुछ चाहते होगे? अरे बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा कह कि हमें कोई काम ना। अरे बोले महाराज झूठ ना बोलो। गांव का चरण गुण वर्धम वरिष्ठम सरकार में आपको मित्र कन्या ग्राम समाधान पर रामवानवा सरकार मारकम संप्रतीक्षो। आदि भोला रब्बा गाँव सोना चांदी रथ रब्बा जो चाहो सो दे, लेकिन तुम इसके लिए नहीं आए। भगवान बोले ये नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते? मोटे भी कन्या छोटे हो, कोई ब्राह्मण कन्या देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तुम कन्या मांगने के लिए आए, विवाह करा दो। भगवान बड़ी जोर से मुस्कुराए। बोले राजन बड़ा नाम सुना था हमने तुम्हारा, वास्तव में तुम जैसा सुना वैसे ही पाया।
राजन हम दूर से आएंगे, राजन हम दूर से आएंगे, और चारों दिशा प्रहलाद धन्य है। उनके पिता हिरण्यकशिपु को नारायण ने मार दिया था, लेकिन प्रहलाद के बैरोचन हुए और बैरोचन पुत्र होने धन्य हो धन्य। का पिता को जानते थे बोले खूब अच्छी तरीके से। और बैरोचन की कौन थे? बैरोचन के पिता भी प्रहलाद को जानते थे। धन हो गए मेरे पुण्यों का उदय हो गया। मांग लो कुछ तो मांग लो। भगवान नहीं, अरे नहीं मांग लो, कुछ तो मांग लो। भगवान को या तो चाहिए तो नहीं, फिर बार बार कहते हो मांग लो मांग लो। मांग मांग मांगना ही क्या, मरते की तबीयत भर दे, और हे आनंद देने से पहले देने का कोई फर्क कर दे। हम देंगे बांधो तो कायदे से बांधो, जजमान अगर बर्बाद हो तो कायदे से करो। जजमान को बांध रहे नारायण। हे राजन देने से पहले देने का कोई कर दे। मान लो कि तुम दे ही दोगे और कर्तव्य तो फिर वाचा करो, देंगे देंगे देंगे। भगवान बोले दियो, सर कहे हम जो माने वही देना पड़ेगा, तो मैं अपने पांव से 3 पांव पृथ्वी चमम पराम, मेरे पांव से। अरे राजा ने सर पकड़ लिया। इतने बड़े राजा के पास आए और ये मांग रहे, कुछ अच्छा मांगते, 10, 20, 25 एकड़ की बात करते, 3 पांव पकड़। भगवान बोले हम तो संत साधु ठहरे, तो संतोष रहे तो कोई जगह बेसा। निकालने के लिए तैयार हो, हमने हाथ बढ़ाया, चलो मांग ले। 3 जो मांग रहे तो गुरु जी को लगा कि चले देखे। चेला बहुत देर हो गया है, लेकिन कहाँ लग गए।
निकल करके यज्ञशाला से बाहर आए, आंखें बंद करके देखा तो शंख चक्र गदा में धारण किए भगवान का दिव्य रूप देखे। अरे बोले राजन ये क्या कर रहे हो? बोले संकल्प कर रहे हो। आए रुके, अरे बोले इन्हें जानते हो दान किसको दे रहे ये जानते हो? बोले हम तो नहीं जानते। बोले इस लोचनी साक्षात भगवान विष्णु जानते हो? बोले ना। बोले कश्यप और अदिति के बेटा है, इनका नाम बामन जरूर है, लेकिन देवा नाम का साधका देवताओं के काम बनाने के लिए आए, एक सर्वोपरि है। हाँ क्या कहा बोलते? एक त्रिभुवन पति है, ईश्वर रोचनी साक्षात तीनों लोग का मालिक है। बड़ी ने सोचा कि तीनों लोग का मालिक मांगने आया तो काहे पीछे हटो। अरे गांव को राजा महाराजा आप तो पीछे भी हट जाते। गुरुजी ने कहा अब क्या विचार है? बाबा भगवान की तरफ देखकर भी कहते महाराज जल छोड़ो, जल छोड़ो। चेला समझ में नहीं आ रहा। ये है धोखा धोखा कहते हैं कि कुशा कमंडल में शुक्राचार्य विराजमान होंगे। कुशा से आंख थोड़ी होगी तो थोड़ी होगी, पर हम इसके विषय में भी कुछ कह सकते। ये पुराण है, क्षेत्र करता है, कहां से है इसकी। तो आगे गुरु जी इतना कहकर के जरूर कहे है कि श्रीहीन हो जा। भगवान ने संकल्प लिया, 2 पांव में सब नाप लिया, तीसरे पांव की पूर्ति नहीं हुई तो बलि ने सर पकड़ लिया। भगवान ने कहा इसे बंधन में डाल लो। भगवान के दूतों ने बलि को बंधन में डाल लिया। अब बलि ने पूछा महाराज ये बताओ धन बड़ा है कि धनवान बड़ा? भगवान बोले धनवान बड़ा। तो बोले धन में 2 पांव हो गए क्या? धन में 1 पांव नहीं हो सकता। धन में 2 पांव हो गए क्या? धनवान में 1 पांव नहीं हो सकता। अब भूमि की बात है तो छितजल पावो गगन समीरा है। धरती शरीर में है, मर जाता है, कभी जलाया जाता तो राख हो जाता। अगर राख होता ये मिट्टी तो है। तो भगवान ने तीसरा पांव पूरा किया है, आशीर्वाद दिया है। फिर कहा वरदान मांग लो। तो बोले पातालपुरी का राजा बनाया, बामन महल का दरवाजा है, तो बामन महल के दरवाजे में आप हम जिस दरवाजे से निकले उसी पे दर्शन हो। ये जीवन कल्याण है कि जीव को चाहिए जब जहां से निकले तब भगवान के दर्शन हो जाए। यही तो जीवन का लाभ है। बलि के जीवन का लाभ यही था कि जिस दरवाजे से निकलता है उस दरवाजे पे भगवत दर्शन होता है। ये कहते हैं जीवन का अभ्युदय होना। जीवन का यह होता है कि इसने अपने जीवन का पूरा सार ग्रहण कर लिया। ये राजन जहां से भी निकलता है, जिस स्थिति में निकलता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं।
लक्ष्मण जी ने जाकर के नारायण का बंधन छुड़ाया। आगे चल करके मत्स्यावतार की कथा होती है। सत्यवत नाम के राजा को मत्स्य बन करके भगवान कल्प के अंत में 11 प्रवेश करते हैं और मत्स्यावतार होकर के सत्यवत की रक्षा करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की। आगे शुद्धियों की कथा को कहते हैं। छाक नक्सर जाति यश पुरुष नरस्यंती प्रसव नगर और कवि की कथा का वर्णन करते हैं। शेरन ऋषि को सुकन्या की प्राप्ति होती है। नारद के पुत्र अम्बरीश की कथा का वर्णन करते हैं। दुर्वासा का दुख निवृत्त होता है। इस प्रकार से शंकु हरिश्चंद्र के जीवन की कथा का वर्णन होता है। सदन के 60,000 पुत्रों का वर्णन होता है। भगीरथ जी के द्वारा गंगा लाई जाती है और गंगा लाने के पश्चात में उन 60,000 पुत्रों का जो कपिल के द्वारा संहार हुआ था उसका उद्धार होता है। आगे चल करके खटवान नाम के राजा हुए। खटवान के दीर्घ हुए, दीर्घ के भाव हुए, भाव के रव हुए, रव के प्रथ हुए, प्रथ के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए। हाँ, इस श्रृंगारी में हम कथा कह रहे हैं। दशरथ जी के एक मित्र थे गौपाल, उनकी बेटी थी शांता और शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। इन्हीं दोनों के सहयोग से जो संतानें प्रकट हुई उन्हीं का नाम श्रृंगार पड़ा। श्रृंगी और शांता के द्वारा जो संतानों का प्राकट हुआ यही श्रृंगार आगे चल के कहलाई। बोले श्रृंगार महाराज की। और हम श्रृंगारों में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे, इसलिए इतना प्रकाश धन्यवाद। श्री राम जी के जीवन को तो आप लोग जानते ही हैं कि बाल्यकाल से इनका जीवन कैसा था, क्योंकि हमको रामचरित्र नहीं कहना, रामचरित्र को बीच बीच में लेना। रामचरित्र कहने लगे तो 24 घंटे में राम जी की कथा ही पूरी हो पाती और 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट में राम कथा नहीं हो सकती। भगवान का जन्म होता है, भगवान का नामकरण होता है, भगवान विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, तारकासुर मारीच का लंका में पहुंचा देते हैं, मारीच और सुराव का संहार कर देते हैं, हिल्या का उद्धार कर देते हैं, गंगा पार करके मिथिलापुरी में जाते हैं और फिर वहां जाकर के प्रेम से सदानंद जी को मालूम होता है तो वह जनक जी को लेकर के राम जी को आमंत्रित करवाते हैं। फिर भगवान बगीचे में जाते हैं जहाँ पर मैया जानकी का साहित्य राम जी का समीप प्राप्त होता है, नजरों से नजर टकरा जाती है। श्री राम को देख करके झलक नंदनी राम को देख करके झलक नंदनी बाद में जा
माता का पूजन किया है और माता ने आशीर्वाद दे दिया। माल्या अर्पण हुआ है, प्रसाद जी आए हैं, शादी में धनुष को दिया है, राम जी ने चढ़ाया है, घर आए हैं, चारों भाइयों का विवाह करके सुख से राम जी नहीं रह पाए, वनवास प्राप्त हुआ था। सुमंत के साथ में वनवास की ओर प्रस्थान किए हैं। गांव के लोग भी साथ में चल दिए हैं, लेकिन कहते हैं ईश्वर रात के ही वक्त भगवान सुमंत को डराते हैं, कहते हैं ये सुमंत को मंत्री रथ इसी समय तैयार करो, तमसा के रहते हे मंत्री तमसा नदी के पार करो। तमसा नदी को पार करते हैं, निशाचर से मुलाकात होती है, गंगा जी पार करते हैं, गो को वापस कर देते हैं, सुमंत जी भी वापस हो जाते हैं। आगे महर्षियों के आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। चित्रकूट में 12 वर्ष के लिए निवास किया है। आगे चलकर के ऋषियों से निवेदन किया, बताइए हम किधर जाए, तो उन्होंने आगे सारा दंडकारण्य की ओर कर दिया। वहां जाकर के भगवान ने एक दिन लीला करी, सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया और छाया भी सीता को प्रकट किया। एक दिन वो छाया वही सीता ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये सोने का घर है। माया ने माया को देख करके आकर्षण प्रदान कर दिया। एक बात बताओ, क्या सीता जी परम ज्ञानी होते हुए भी ये नहीं समझ पाएंगे कहीं सोने का व्रत होता है? एक कथा हमको आश्चर्य होने लगती है कि जिसे हम परम श्रेष्ठ माताओं में गिनते हैं, वह माता के अंदर ऐसी भावना प्रकट हो गई, परम पुरुष को ही आदेश प्रदान कर दिया कि सोने का व्रत होता है। और जब माया का आवरण जीवन में चढ़ जाए, माया का पर्दा जब लग जाए तो सब कुछ ऐसे ही दिखने लगता है। हिरण का वध किया गया, रावण ने सीता को उठा लिया, अशोक वाटिका में रखा
आगे चल करके सीता मैया की खोज हुई, सुग्रीव से बिताई हुई बाली का निग्रह किया गया, शरौत्र की स्थापना की गई, अंगद को भेज करके संधि प्रस्ताव रखा गया। रावण नहीं माना, अपने कुकर्मों की भेंट चढ़ गया, राम ने रावण को मार दिया। लौट करके आए हैं, राज्याभिषेक हुआ है, पहला राजा विश्वता हुआ है, राम राज्य बैठे, कई लोग हर्षित भय गए सब राजा के बनने में हर्षित होकर के शोक चले गए। आगे चल करके निमि के वंश का वर्णन हुआ है और फिर परशुराम के वंश का वर्णन होते हुए भगवान 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। हमको समय के अनुसार ही रहना है। 10वें स्कंद में भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो पहले अध्याय में भगवान बोले, हे राजा उठो, अब पानी पी लो जाकर के, भूख लगी हो तो खाना खा लो जाकर के, क्योंकि अब हम जो तुम्हें सुनाएंगे वो बिना विश्राम का विषय हो। जाओ उठो, लक्षण का करो, मलमूत्र का त्याग करो, पानी पियो, भोजन करो। और जैसे भोजन की बात कही और प्यास की बात कही, तैसे उनकी आंखों में जल भर आया। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अब हमें प्यास नहीं लगती, अब हमको भूख नहीं लगती। क्यों? अच्युत हरि कथा अमृत। जब से भगवान अच्युत की कथा को सुना है, अमृत रूपी कथा अमृत पान किया है, तो हमें प्यास लगना और भूख लगना बंद होगी। आपने अभी तक कथाओं में श्रवण कराया, वंशों का विस्तार सुनाया, सोम वंश की कथा सुनाई, सूर्य वंश की कथा सुनाई, और मैं जो सुनना चाहता हूँ उसे सुनाई। चरित्रम परमाद्भुतम, अद्भुत चरित्रों को सुनाया। हम आप निवेदन करते हैं, और वंशे भगवान भूत भव ये वंश में भगवान श्री कृष्ण का कैसे अवतार हुआ, अब ये सूक्ष्म में नहीं चलेगा, विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो भगवान सुखदेव ने कहा, अभी तक सारी कथाएं तुम सूक्ष्म सुनते हो, विस्तार में क्यों सुनना चाहते हो? तब उन्होंने कहा, पिताजी हमारे जो पांडव थे, पितामह मेरे पिता जो पांडव थे वह कौरवरूपी सागर में 5 पांडव थे, और सागर में 5 मछलियों की भाग थे। अगर भगवान केशव की कृपा न होती तो उन 5 पांडवों का कल्याण नहीं होता, वो बड़े बड़े वीरों के द्वारा मार दिए जाते। कर्ण क्या कमवीर था, द्रोणाचार्य जी कमवीर थे, भीष्म पितामह कमवीर थे, ये सब पांडवों को मारने में सामर्थ्यवान थे। लेकिन यह हमारे गोविंद की कृपा की, हमारे बाबाओं का जीवन इन्हीं की कृपा से बना रहा। तत्सत कृष्णार्पणमस्तु, अपना जीवन ही भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। देखो ना, जब सारा युद्ध समाप्त हो गया उस समय मेरे 5 भाइयों का संहार कर दिया, मेरे 5 चाचाओं का संहार कर दिया, जैसे द्रौपदी मैया के पुत्रों का संहार किया। मेरे बाबा अर्जुन ने अश्वत्थामा का मान मर्दन कर दिया। अश्वत्थामा ने मेरी माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और ब्रह्मास्त्र से तो मैं तो खंड हो गया था, प्रवर्तित हो गया था। अगर कृष्ण की कृपा न होती, गोविंद की दया न होती तो मेरी रक्षा होने वाली नहीं थी। इसलिए तान जिनने हमारी रक्षा करी, उनके जीवन से लेकर के मरण तक की कथा भाव निबंध होकर के तो उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया। सावधान होकर के बैठ जाओ, हरि भगवान कृष्ण की कथा। एक प्रश्न ये कहा, विस्तार पूर्वक सुनाइए। दूसरा प्रश्न भी राजन ने तुरंत ही कर दिया। ये भी सुनाइए कि हमारे बलराम जी हैं तो देवकी के पुत्र पर रोहिणी के बेटा कैसे कहना है। हाँ,
देवक्या कर संबंधा को तो देहांतरम, बिना देह का परिवर्तन नहीं किया धर्मी रोहिणी के पुत्र हो गए। ये आप हमको सुनाइए। कस्मान भगवान भगवान मुकुंद किस प्रकार से अपने घर का त्याग करते व्रज में गए, ये भी हमको सुनाइए। तो उन्होंने सुना, एक बार की बात है, उग्रसेन का बेटा कंस, शिशुपाल, वक्रदंत, जरासंध, अष्टावक्र, अघासुर, बकासुर, नरकासुर, धैर्यकासुर, बड़े बड़े पापियों ने अत्याचार फैलाया। धरती पर भार बढ़ गया। धरती के भार बढ़ने के कारण धरा अकुलाने लगी। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शंकर जी के पास लेकर के पहुंचे, आवाज लगाई, जग के
जगन्नाथ के गल पर सवार होने वाले भगवान शंकर पुरुषम पुरुष शोकेन साससी सापुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सर्वगुरु सर्व सुपाकृति सर्वसांग ब्रह्मा पुरकहि वेदो सर्वं जगभूतं चराचरम उदाम सहस्राय गन्धेनाते रोति पुरुषम पुरुष शोकेन भगवान नारायण को पुरुष सूक्त से वंदना करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, धरती की तरफ इशारा करते हैं, नारायण में रसातल चली जाएगी, पाताल चली जाएगी, इसकी रक्षा करने का क्या उपाय? तो भगवान ने कहा चिंता न करो, आऊंगा, अतिशीघ्र आ रहा हूँ। देवकी वसुदेव के करो, वसुदेव मेरे साक्षात भगवान प्रसाद रहा मनुष्यति पति प्रार्थ भवन्तु संभवन्तु सुरस्त्रिया। धैर्य रखो, तुम्हें न कोई भय होगा और धैर्य होगी दुष्टहीन धैर्य धर का अभिनय होगा। धरती चली जाती है। इसी समय उग्रसेन का बेटा कंस अपनी मुंह बोली बहन और चाचा के उग्रसेन और देवक दो भाई हैं, देवक की बेटी है देवकी। वसुदेव के साथ विवाह पहले हो 6 विवाह पूर्ण हो चुके हैं, पर किसी से संतान नहीं प्राप्त हुई। राजन पौर्वी रोहिणी भद्रा भद्रा रोशनांगा 6 देवियों के साथ विवाह किया, पर किसी से संतान नहीं हुई। तो सोचा ना उसका भी विवाह कर दे। देवक ने कहा ये भी दे। देव की प्रमुखात कन्या आनक दुंधवे, वसुदेव का नाम आनक दुंधव है। कन्या आनक दुंधवे ने 7वीं कन्या देने का विचार किया। कंस ने उसी समय मार पीट के अपने बाप उग्रसेन को कारागृह में डाला। प्रजा बड़ा विरोध कर रही थी। सोचा लाभ उठा लो, कुछ नेता ऐसे होते मौका का फायदा उठाते। हाँ, सीख ले रोटी सेक ले, मौका का फायदा उठाया। अरे देवकी का विवाह हम करेंगे, हम विदा करेंगे। खूब धन दिया, दासी नाम सुकुमारी नाम देशती समंदते 200 दासियां दी। चतुर्शत पायव्यानाम 400 हाथी दिए। रथानाम 36 रथ दिए, घोड़ा दिए। 200 दासियां गई घूमाने माल। सोचा लाओ अब प्रजा की हमदर्दी ले लेंगे, हम ही रथ से विदा करके आने। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, लेके चल दिया। जैसी रास्ते में जा रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, अरे दुरात्मा सावधान, अस्यास्तम अष्टमो गर्भो तो जिस बहन को तेरे प्रेम से विदा करना है, इसी के गर्भ का आत्मा लाल तेरा संहार करेगा। एक टुकड़ा सा खला पाप हो पहले से खलता दिखावा कर रहा था। अरे कोई दुष्ट हो साधु महात्मा कपड़ा पहने पंडित बन जाए, रिकॉर्ड में भी था ही पहले ही से। ये तो बड़ा स्वरूप बनाया देवकी वसुदेव की विदाई में। उसी समय देवताओं ने इसकी हकीकत जान ली और वाणी कर दी। दुष्ट तो था ही, और जैसे ही मरने की बात आई तो ये रथ से नीचे उतर गया, घोड़ों की लगाम खींच ली, खंड पानी कसे रही देवकी को घसीट लिया, केस को पकड़ लिया, खड़क को निकाल लिया। मारता इससे पहले वसुदेव ने हाथ छोड़ दिया। क्या कर रहा है? अभिमान सिंधु छूटा नहीं,
क्यों चाहते हो? कहते इसके गर्भ का बालक जो है हन्यताम भगनी, इसका जो बहन का बेटा है वो हमें मारेगा, आत्मा बालक हमें मार देगा, इसलिए न रहेगा बास तो बजेगी भांगड़ी, न होगी देव की तो होगा आठवां नाग कैसे। मुस्कुराए और बोले भैया मरना तो सभी को है, बाल में ऐसा कोई फूल नहीं जिसे खिलकर नाम मुरझाना पड़ा, ऐसा पिता नियम मेरी जिसे आया गया उसे जाना पड़ा। पांच तत्व से जो प्रकट हुआ उसे तो मरना पड़ेगा, और चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष के बाद मरे, मरना तो पड़ेगा। स्वप्न ये स्वप्न है, मनुष्य सो रहा है, सब सो बनहारा, अनेक है स्वप्न अनेक जागने जान जीव तब जागा जब सब विषय विलास निरागा, ये जगनी रासम सो रहे हैं, जगेंगे तब जगने भगवत चिंतन याद आ जाएगा। वसुदेव को पकड़ लिया, चलो तुम्हें निपटाए दे। देवकी ने सोचा गजब हो गया, हम छूटे तो पति मारे जा रहे तो पांव पकड़ लिए। कैसी देवी कैसा सुहाग, जगपति प्राणों के संतन है, जगपति प्राणों के संतन कहते हैं। इसने कहा कि चलो छोड़ देते हैं, वसुदेव जी ने कहा छोड़, हम इसके 8 बालक तुमको दे देंगे। ठीक, छोड़ दिए, चले गए। और इधर भगवान की देवताओं ने कहते हैं पहला बालक पैदा हुआ, वसुदेव जी दे आए। नारद जी ने कुछ पढ़ा लिखा दिया तो पहला बालक मार दिया। इच्छा तो थी थोड़ा समय लगाए, थोड़ा समय का अभाव। कहते हैं इस प्रकार से दूसरा बालक भी मार दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां बेटा जो आया तो सिरोही के घर में ट्रांसफर कर दिया गया।
रोटी के यहाँ एक बालक जन्मा तो यशोदा मैया बड़ा ढोलक बजावे। रोहिणी ने कहा देखो इसके गर्भ में कोई बेटा नहीं, अभी देखने तक में कोई ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन है तो हे भगवान इन्हें जरूर बेटा देना। बस भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा तुम यशोदा के घर चलो, हम चलते मैया देवकी के घर में। तो बोले हमें करना क्या है? करना ये है कि कल से तुम्हें मारेगा और हम दूध माखन दही खाएंगे। योग माया ने कहा वाह तुम माल चाटो हम मार चाटे, हमारा तुम्हारा सहयोग बनने वाला नहीं, हम नहीं जा सकते। सप्तमों वैष्णव धाम भगवान ने कहा 7वें रूप में बलराम जी प्रकट हो चुके हैं, 8वें रूप में तुम जाओ, तुम यशोदा मैया के यहाँ जाओ, हम मैया देवकी के घर में जाए। दक्षिणे विभजन भद्रे तुम नंद गोकुल के यहाँ गोकुल में चलो और मैं मैया देवकी के घर में चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कल से तुम्हें मारेगा। भगवान बोले तुम मरोगी थोड़ी। फिर यहाँ तुम्हारे नामों का वर्णन करते हैं, तुम्हें लोग दुर्गा कहेंगे, भद्रकाली कहेंगे, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई कुंडा कहेगा, कोई चंडिका कहेगा, कोई कृष्णा कहेगा, कोई माधवी कहेगा, कोई कन्या कहेगा, कोई नारायणी कहेगा, कोई माया कहेगा और कोई शारदा कहेगा। बहुत सी नाम है याद कुर्वन्ति ये स्थान नदावली, कई स्थान कई नाम भगवान ने दिए। यशोदा के घर ये जाती है। एक भादों का महीना आया है, भगवान अष्टमी को प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, इसलिए इसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा करी है और भगवान की गर्भ स्तुति करी। सत्यम धृतम सत्य परंतु सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यवत् सत्यमेकं सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना। इस प्रकार से हमारे भगवान की गर्भ स्तुति करी। कंस को पता पड़ गया अब 8वां जन्म होने के लिए आ रहा है। देवकी वसुदेव को बटेसुर से पकड़वा करके कारक में डलवा दिया और इसी समय भगवान ने देवकी मैया को दर्शन दिए। चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरा सान्द्रपयोधसौभगम्। अद्भुत बालक 4 भुजाओं वाला चक्र गदा पद्म में धारण किए, वक्षस्थल पर कौस्तुभ पीताम्बर को धारण किए, बड़े सुंदर रूप में भगवान ने दर्शन दिया। देवकी ने भगवान को देखा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। भगवान को देखते ही देखते ब्रह्म जैसे आया, माया का बंधन कट गया। पहरेदार सजग थे, कह दिया तो 100 बज जाना, बालक आने का समय आ गया। ब्रह्म माया माया कट गई, वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां कट गई, दोनों ने भगवान के दर्शन किए। हाथ जोड़ करके बोली देवकी तुम तो ठहरे जगदीश्वर, कष्ट करो मिटाओ
बाबा नंद के यहाँ पर पूछते बाबा हमें छोड़ आओ, वहां से कन्या ले आओ। ऐसा कह करके भगवान ने दिव्य स्वरूप का त्याग किया है, बालक बन गए हैं। राजन उसी समय वसुदेव जी ने उन्हें शूट में रखा है और ले करके जमुना मैया की तरफ चल दिए। जलिए कहाँ जलिए ठाकुर जी कहाँ हैं? जी अरे उठा लो महाराज जी, अपने सर पे रख लो। टोकरी में बैठा लो, इतने बड़ी लल्ला बनाए। हाँ? जी ठाकुर जी को बिठा करके सूप में बाबा वसुदेव चल दिए। आगे जमुना मैया है। जमुना मैया को लगा कि हमारे पति जो घर आए हैं, लाओ मिले ही दे, मैं पाँव छू ले। तो जमुना मैया धीरे धीरे चलने लगी, घुटने से छाती पे आ गई, छाती से कंधा पे आ गई। वसुदेव जी को लगा ये बड़ा बड़ा मुसीबत में लाला बच रहा है, हमें लगता है जमुना मैया निपटाए लेंगे। अपना हाथ ऊपर उठाए, कोई रात के 12 बजे जन्म हुआ, 1 बजे के करीब की बात है। भगवान ने सोचा कि हम तो शोरगुल से बचना चाहिए, शोरगुल करने में लगे। मामला क्या है? नीचे झांक करके देखा तो जमुना मैया कंधे तक आ गई। भगवान पूछे काहे जमुना देवी तब इनके कंधा पे काहे चढ़ रही? बोले हमारे भगवान हो, आप आगे चल के पति बनोगे। हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे पाँव छुए। अच्छा 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 अच्छा, एक बात पूछे देवी? बोले हाँ पूछो। बोले हम तुम्हारे कौन बनेंगे? बोले पति। अब बोले हम जिनके सर पे बैठे सूप में वो तुम्हारे कौन? ससुर। ससुर है? बोले हाँ। और ससुर की छाती पे अब चढ़ी जाएगी, ब्याह हो तब तुम क्या कर रहे हो? उसको सासें बड़ी परेशान है, बहू कैसी मिलेगी। लड़का बड़ा परेशान, जाने घर वाली कैसी मिले। और हमारा छोटा वाला तो ये कहता हम ब्याह